आइए सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपके चरणों में आते हैं सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, कि आपने हमारी रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को संभाल कर रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। पिता, इसे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे शांति दाता उद्धारकर्ता जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर, आज हमारे जीवन की हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना और दुआ करेंगे। हर एक घटी और कमी के लिए प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता कि आज हम पर आप करुणा करेंगे, आप दया करेंगे। पिता, आप तो जीवित जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं, आप तो दयालु हैं परमेश्वर, आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप तो हमारे जीवन में रहने वाले परमेश्वर। इसीलिए पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारे विवेक के सुरक्षित रखेंगे पिता परमेश्वर, आप हमें ज्ञान देंगे, हमें हर प्रकार की झूठी शिक्षाओं से बचा कर रखेंगे मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारे दिल में शांति देंगे पिता, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सके, आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर, और आपकी बड़ाई कर सके पिता। हमें इतना समझदार बना पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचनों पर चल सकें, आपके वचन के अनुसार हम प्रार्थना कर सकें और विनती कर सकें मेरे पिता परमेश्वर यहोवा। हे मेरे परमेश्वर करुणामय यहोवा परमेश्वर, आज सुंदर से समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हमारे मसीह भाई बहनों को जीवन दिया, इनके घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को आपने संभाल कर रखा। अब कभी इनको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर, हम आपके वचन पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, हमें कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमारा जिंदा जीवित यहोवा खुदा है, जिसने हमें रचा है, जिसने हमें माँ के गर्भ में रचा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर सुबह के लिए यही प्रार्थना करते, यही दुआ करते हैं पिता कि आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रार्थना और विनती करते हैं। हे मेरे परमेश्वर उद्धारकर्ता जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर, आज मैं आपके वचनों के माध्यम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की तंगी से हमें बचा करके रखेंगे। हमारे जीवन में जो भी तंगी की प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से उसको आप ठीक करें, यही प्रार्थना करते हैं और यही दुआ करते हैं। तो आइए चलते हैं वचन की ओर और देखते हैं प्रभु के वचन में क्या लिखा है। जैसे हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 119 और वचन नंबर यहाँ पे 73 लिखा है, तेरे हाथों में मैंने बनाया और रचा गया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे हाथों से मैं बनाया गया हूँ और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीख सकूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, जब दाऊद हमें समझाते यहाँ पर कि हम सभी को परमेश्वर ने बनाया है, वो अपने हाथों से हमें रचा है, हमें बनाया है, इसीलिए हमें उसके वचन में विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए और उससे प्रार्थना करके कहना चाहिए, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीख सकूँ और उस पर चल सकूँ। तेरे डर भयों को देख करके मैं आनंदित होऊंगा और मैं अपने वचन पर आशीष और तेरे वचन पर आशा लगा करके अपने जीवन की एक कठोर एक जिंदगी जो मुश्किल से मैं लड़ रहा हूँ, जी रहा हूँ, उसके लिए मैं अपने आप के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकूं और दुआ करूं। इसीलिए यहोवा से प्रार्थना करके कहें कि हे पिता परमेश्वर, आपने मुझे बनाया, आपने हर एक मसीह भाई बहन को बनाया, हर एक मसीह भाई बहन को आपने जीवन और श्वास दिया। जो इस समय मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, सभी को परमेश्वर ने बनाया, इस बात को जान लीजिए कि यहोवा हमारा खुदा है। उसने कहा है कि तेरे ही हाथों से मैं बनाया गया हूँ। आज जो मसीह भाई बहन है इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो परमेश्वर के हाथों से रचे गए हैं। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि वो हमारा न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है पिता परमेश्वर। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि तेरे सिवा और कोई संसार में नहीं है, न इस पृथ्वी पर, न संसार में पिता, न उस स्वर्ग में। सिर्फ तू ही है परमेश्वर, और तू ही दाता, तू ही उद्धार करता, तू ही जीवन देने वाला। सब कुछ पिता परमेश्वर आप करने वाले हैं, सब आपके हाथों में है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुझे अपनी करुणा से शांति दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कार्यों में, अपने बिजनेस में, अपने जो भी मेरी दिनचर्या में पिता परमेश्वर शामिल मैं करता हूँ, उसमें शांति मिले पिता परमेश्वर। अपनी करुणा से मुझे शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को कभी ऐसे ही वचन के दिया है। आज परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, क्योंकि तूने अपने बेटे और बेटियों को यही वचन दिया और यही ज्ञान, यही बुद्धि, यही समझ दी कि मुझसे प्रार्थना करो, विनती करो, मैं तुम्हारे हर जीवन की देखभाल करूंगा, उस पर दया करूंगा। इसीलिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए कि पिता आपने हमें बचाया, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जितने विश्वास किया परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत आयत से उसको आशीष दी। खुदावन धन्यवाद करते हैं कि पिता आप उनके जीवन में शांति देंगे, करुणामय करेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो दया के भंडार है पिता परमेश्वर, आप तो दया करने वाले हैं पिता, आप तो सबको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं। इसीलिए जो मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहा है सुबह के टाइम, वो विश्वास करे कि आज उनके जीवन की हर एक घटी और
काम जो कार्य हैं परमेश्वर पूरे करने वाला है। आज आपको दुख से तकलीफ से छुड़ाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हर एक प्रकार की मुसीबत से हर एक अच्छा आपके जीवन में करने जा रहा परमेश्वर। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। जो आप दुख में है, इस समय परेशान है, हताश है, निराश है, डिप्रेशन, यीशु मसीह के नाम से आज भी हर प्रकार की समस्या जाएंगी, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं जाएंगी। इसीलिए परमेश्वर हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं कि आज इनके जीवन में पिता परमेश्वर इनको जीवित रख पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन के अनुसार चलते हैं। ये टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, इनके दिल टूट चुका है पिता परमेश्वर। ये बहुतों लोगों पर, इंसानों पर विश्वास करके पिता परमेश्वर इनका दिल टूट चुका है। ये धोखा खाए हुए लोग हैं पिता परमेश्वर, इनके घर में परिवार में शांति नहीं है पिता। आज इनके जीवन में देखिए, आप तो हर एक चीज को देने वाले, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले पिता आप हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता जो उनको संभालेंगे, उनको ज्ञान देंगे और बुद्धि देंगे, समझ देंगे पिता परमेश्वर, कि आपके वचन में लिखा है मुझे अपनी करुणा से शांति दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं तेरे वचन पे चल सकूं और तेरी दया मुझ पर हो, तब मैं जीवित रहूंगा। परमेश्वर आपका वचन कहता है, हमें दाऊद यहाँ पे समझाते हैं कि जब दया हम पर होती है परमेश्वर की, तभी हम जीवित होते हैं। इसीलिए उससे प्रार्थना करके, विनती करके कहिए, पिता परमेश्वर तेरी दया मुझ पर हो पिता परमेश्वर, तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से हमेशा खुश था और सुखी हूँ। और मैं धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो तेरी व्यवस्था है, जो तेरा कानून है और जो तेरा नियम है, उसके अनुसार मैं चलने की पूरी कोशिश करूंगा। और पिता परमेश्वर अभिमानियों की आशा कभी न टूटे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावन, जो आप पर विश्वास करते हैं उनकी आशा कभी न टूटे पिता परमेश्वर। अगर उनके घर में तंगी है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर में कुछ ही दिनों के बाद पिता परमेश्वर वो तंगी समाप्त हो जाए पिता, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। उसकी आशा न टूटे पिता परमेश्वर, चाहे वो बीमारी हो, नौकरी के लिए हो, जॉब के लिए हो, घर के लिए, परिवार के लिए कोई केस लड़ रहा है, यीशु मसीह के नाम से उसकी आशा न टूटे पिता परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने मुझ पर झूठा द्वारा जो भी किसी मसीह भाई बहनों के जीवन में झूठा आरोप लगा करके उसको फंसाया गया है, आज उसके लिए प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं, मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, आज उसको संभाल मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। हम यही प्रार्थना करते हैं पिता कि आज हमें संभालेंगे, आप हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे परमेश्वर। धन्य मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से कि आज हमें संभालने की पिता परमेश्वर आप हमें संभालते हैं, हमें हर एक मसीह भाई बहन को बचा करके रखते हैं। आज ये वचन और प्रार्थना की सुनने के बाद आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनते रहिए कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष की वर्षा करने जा रहा है। आपको आशीष देगा, आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, आपके हर एक बिगड़े काम बनेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चलना है। और कभी नहीं भूलना कि परमेश्वर हमारा जिस तरीके से आदम और हवा भूल गए थे उसकी आज्ञा को, अगर आज हम भूलते हैं उसकी आज्ञा को, तो हमारे जीवन में जिस तरीके से आदम और हवा के जीवन में हुआ था, अदन की वाटिका से परमेश्वर ने निकाला, उसके जीवन में कितनी दुख आई, कितनी तकलीफ आई, कितनी मुसीबत आई, कितना उनको दर्द सहना पड़ा। अब दर दर भटकते थे, खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था, मृत्यु आ गई, बीमारी आ गई। इसी तरीके जिस तरीके से परमेश्वर के वचन को उन्होंने पालन नहीं किया, आज्ञा को नहीं माना, उसी तरीके हमारे जीवन में आज ये दुख तकलीफें आने वाली हैं। क्योंकि जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम खिलाफ जाते हैं, उसकी आज्ञा के खिलाफ जाते हैं, जिसने हमें आज्ञा दी है कि मेरे वचनों पे बने रहो और मैं जो कहता हूँ वही करो, तो वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे फैमिली के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे घर जो भी आपके संबंधित है, रिलेशन में हैं, उन सबों के लिए अच्छा होगा। जब उसके वचन पर विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, क्योंकि वही हमारा सच्चा खुदा है, वही है सच्चा हमारा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने हाथों से बना है तुझे, अपने हाथों में अपनी तस्वीर को खोद करके बनाया है। आज परमेश्वर का धन्य कहते हैं कि पिता आपने पिता परमेश्वर हमको अपने स्वरूप में बनाया पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, छुटकारे के लिए प्रार्थना इस समय पिता परमेश्वर, आपकी व्यवस्था के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी व्यवस्था, आपका कानून, आपका नियम बना रहे। इन मसीह भाई बहन के जीवन में जो इस समय परेशान है, हताश है और निराश है, इनके जीवन की देख पिता परमेश्वर जी की रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश है और निराश हैं। धन्य मेरे खुदा इस मसीह के नाम से आज हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो रोगाणु हो, विषाणु हो, निर्बलताएं हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हो, लाइफ से, जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की क्यों न हो, परमेश्वर आज उनके जीवन में शांति देंगे। जो पिता परमेश्वर आप पर आशा रखते हैं, उनकी आशा कभी न टूटने पाए पिता परमेश्वर।
क्योंकि मैं तेरे ही वचनों को सुनता हूँ पिता, और तेरे ही वचन की ओर कान लगाता हूँ मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्य पिता परमेश्वर कि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरी बेचैनियों को पिता परमेश्वर समाप्त किया और ख़त्म किया। मेरा मन तेरे पिता परमेश्वर वचन में लगा रहे। हमेशा मैं यही प्रार्थना करता हूँ और यही विनती करता हूँ मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आज हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर मेरे परमेश्वर। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है पिता परमेश्वर, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है पिता परमेश्वर। ये विश्वास रखिए कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे जीवन के लिए प्रकाश है। अगर उसके वचन को हम ग्रहण करते तो हमारे जीवन में रोशनी आएगी, हमारे जीवन का प्रकाश आएगा, उजाला होगा। हमारे जीवन में हर एक कटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए उसका वचन जो हमारे लिए दीपक है। दीपक क्या होता है? दीपक एक रोशनी देता है जो दीवार पे रखा जाता है और सब लोग उससे आने जाने वाले उस रोशनी का फायदा उठाते हैं। जिस तरीके से एक दीपक कई लोगों के जीवन में, जिस तरीके से सूर्य पूरी पृथ्वी के लोगों को जीवन में प्रकाश देता है, जैसे परमेश्वर ने ठहराया है उसको, उसी तरीके हमारे जीवन जब उसके वचन को हम ग्रहण करते, सूरज के तरीके हमारे जीवन में बहुत रोशनी आ जाती है। चाहे फिर कितनी चाहे कितनी भी दिक्कत आए, मुसीबत आए, तकलीफ आए, आंधी आए, तूफान आए, सूरज को कोई नहीं फर्क पड़ता। उसी तरीके हमारे जीवन में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक बनेगा और प्रकाश बनेगा, क्योंकि मार्ग के लिए हमारा उजाला बनेगा। तब परमेश्वर हमारे जीवन को बहुतायत से आशीष देगा। हमारे जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, जिस तरीके से आप सूरज को देखते होंगे, आंधी आती है, तूफान आता है, भूकंप आते हैं, लेकिन सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ठहराया है कि सूरज प्रकाश देगा तो देगा। तो इसी तरीके अगर परमेश्वर के वचन में अगर हमें दीपक का समझ में आता है, उसको दीपक की तरह हम ग्रहण करते हैं, एक उजाला, एक प्रकाश के तरीके ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत बेहतर करने जा रहा है। इसीलिए उसके वचन के अनुसार मैं चल सकूं, प्रार्थना करो, विनती करो। आज हर एक मसीह भाई बहन मिल करके दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें संभाला। तो आइए अब चलते हैं प्रार्थना की ओर, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस मेरे पिता परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें संभाला, आपने ज्ञान और बुद्धि समझ दी पिता परमेश्वर। जो आपके बेटे और बेटियां उदास हैं, रो रहे हैं पिता परमेश्वर, परेशानी में, हताश है, निराश है पिता, जो भी मसीह और भाई मेरे पिता इस समय प्रार्थना आपसे विनती करते हैं, सुनते हैं पिता, उसके जीवन में पिता परमेश्वर प्लेस कर, उसको आशीष कर, उसको जीने के लिए आशा दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन पे वो बना है पिता। उसके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतों को उनका सामना करना पड़ता है मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, परेशानियों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से। जिनको नौकरी की आवश्यकता है पिता, जो बहुत ज़्यादा परेशान है पिता, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के, जो लोग परेशान हैं, हताश है, निराश है मेरे परमेश्वर, आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर जो नौकरी के लिए पीछे भाग रहे हैं मेरे खुदावन मेरे परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए पिता हम आपके वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं। आपके वचन के अनुसार हम आशा रखते हैं पिता कि आप हमारे लिए जीवन देंगे, श्वास देंगे, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की तकलीफ से हमें बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, आप हमें संभालेंगे, आप हमें ताकत देंगे, आपकी व्यवस्था के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। हम पिता आपके चरणों पे आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हम समझदार हो कि पिता आपके वचन के अनुसार चल सके मेरे यहोवा परमेश्वर। आज जो छोटे हैं चाहे बड़े हों, किसी भी कैटेगरी, किसी भी एज के क्यों ना इस प्रार्थना को सुन रहा है पिता, उसके हर एक कामों पिता परमेश्वर, उसके सिर में अगर दर्द हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हाथ वहाँ पे रखिए, उस सिर पे वहाँ पे हाथ रखिए परमेश्वर, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, उसके सिर को छू मेरे परमेश्वर, जो हाथ जहाँ पे रखा है, किसी प्रकार की बीमारी हो, किसी प्रकार की रुकावट हो, निर्बलताएं हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हो लाइफ में, जीवन में, यीशु मसीह के नाम से उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको प्लीज कर मेरे यीशु मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे खुदावन, उनके जीवन की देख रेख कर मेरे परमेश्वर, उनके पैरों में दर्द यीशु मसीह के नाम से उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, इस प्रार्थना को सुनिए, इस मसीह के नाम से अपना पूरा दिल, पूरा दिमाग यहीं पर लगाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके दिल में, आपके जहन में, उसकी प्रार्थना आपके साथ है, उसके स्वर्गदूत आपके साथ, उसके पवित्र स्वर्गदूत आपके साथ खड़े हैं, इसलिए वो आपको छूने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आज्ञा देने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज वो आपको आज्ञा देगा कि आप चाहिए, किसी प्रकार के स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, आपके जीवन जो भी घटी और कमी उसको पूरा करने जा रहा है परमेश्वर। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनिए। आप पिता परमेश्वर, अगर आपके
पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, हाथों में दर्द है, जकड़न है, बॉडी किसी भी पार्ट्स में कोई भी दर्द, यीशु मसीह के नाम से जा, यीशु मसीह के नाम से जा मेरे परमेश्वर यहोवा। आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। हे मेरी चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर, आपके उपदेशों को पिता हम सुनते हैं, आपके वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर अपने अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर, जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपका जो आज्ञा हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत पिता मजबूत है पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता परमेश्वर आज जो मसीह भाई बहन रो रहे हैं पिता परमेश्वर, वो तो तकलीफों में है, दुख में है, परेशानियां में हताश और निराश हो चुके हैं मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। आज उसके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, उसके हर एक प्रकार की बुराइयों को पिता परमेश्वर बंद कर दे मेरे परमेश्वर। उसके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपने धरती आकाश और पृथ्वी को रचा, आपने सब कुछ बनाया पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में है पिता परमेश्वर। जिस समय हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता, इसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुख में मुसीबत में रो रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते, उसको प्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। जो घर में इस समय पड़े हैं पिता परमेश्वर, जो वायरस से पीड़ित हो चुके हैं, इसके लिए प्रार्थना करते दुआ करते मेरे परमेश्वर। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, उसको प्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, उसके हाथों में इतनी ताकत दे, इतनी भुजाओं में उसको ताकत दे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, कि उसके जीवन की हर एक प्रकार की बीमारियों को लड़ सके मेरे यहोवा परमेश्वर। हे मेरे जिंदे जीवित यहोवा परमेश्वर, आप संभालने वाले यहोवा हैं, आप तो ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। पिता हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। यहोवा आपका वचन है पिता परमेश्वर, आकाश में सदा स्थिर रहता है पिता परमेश्वर। तेरी सच्चाई मेरी पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहेगी पिता परमेश्वर। जो मेरे जीवन के आगे होंगे यीशु मसीह के नाम से, जो मेरी पीढ़ी में लोग आएंगे पिता, आपकी सच्चाई बनी रहेगी, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। आज के दिन मेरे पिता परमेश्वर अपने अनुसार मेरे जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, हताशा है, निराशा है, यीशु मसीह के नाम से उसको सब खत्म करने जा रहे हैं मेरा परमेश्वर यहोवा। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि यहोवा की आप संतान हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। वो आप पर करुणा करेगा, आप पर दया करेगा। विश्वास करिए कि आपको झिलाएगा परमेश्वर। अगर आप अपने दिल पे इतना चोट खा चुके हैं, आप मर चुके हैं एक समान से, लेकिन परमेश्वर आपको झिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करते, भरोसा रखते, उसको मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। कभी किसी प्रकार के दुख और तकलीफ और मुसीबतें उसके सामने जिसके जीवन में नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब उसके वचन के अनुसार हम चलते हैं, उसके नियम के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाड़ू विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहा है। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपकी जो भी हर घटी और कमी है, इस मसीह के नाम से उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर। उसके घर में पैसे की कमी है, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारा दुख है, बहुत सारी मुसीबत, इस मसीह के नाम से उसको दूर कर मेरे परमेश्वर, दूर कर मेरे परमेश्वर। यहोवा हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं मेरे परमेश्वर कि आज उनके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर। आज वो टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके टूटे हुए दिल को सहारा सिर्फ आप दे सकते हैं पिता परमेश्वर। वो बहुत हताश है, निराश है, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े की वजह से पिता परमेश्वर वो चिंतित हैं, हताश और निराशा का सामना करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। जिनके सिर में दर्द है पिता इस मसीह के नाम से, जिनको नींद नहीं आते पिता परमेश्वर, चाहे वो रात हो, सुबह हो, शाम, किसी भी समय उस मसीह के नाम से उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको प्लीज करेगा। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। इस मसीह के नाम से हम यही दुआ करते हैं, जो नींद में पिता परमेश्वर, जिनका ब्लड हाई हो जाता है इस मसीह के नाम से, ब्लड हाई प्रेशर हो जाता है इस मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हैं, मानसिक बीमारी इस मसीह के नाम से, मानसिक मेंटली पिता परमेश्वर वीक है, कमजोर इस मसीह के नाम से, उस पर पिता आप आशीष दीजिए। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर के जीवन को, उसके जीवन को, उसके फिजिकली मेंटेनेंस को, उसके पिता परमेश्वर इसको इतनी ताकत दे, इतनी ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे मेरे परमेश्वर, कि वह आपके वचन में चल सके। आज विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि वही हमारा सच्चा खुदा है, वही हमारा सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। अगर आज आपके जीवन में किसी प्रकार की बीमारी इस मसीह के नाम से, तो जय इस मसीह के नाम से। अगर किसी जीवन में पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी आ चुकी है इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको छू परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसको जीवन दे पिता परमेश्वर। आपके बहुत मसीह भाई बहन के जीवन आपने बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ठीक किया पिता परमेश्वर, बीमारों को ठीक किया पिता परमेश्वर, जो जिनके जीवन में परिवार में बहुत सारा दुख था, तकलीफ से, मुसीबत थी, उसको आपने ठीक किया मेरे परमेश्वर। धन्य मेरे खुदा ने इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते पिता, उसके जीवन की देख रेख कर मेरे परमेश्वर। युवा उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको ब्लेस कर मेरे मसीह के नाम से, उस पवित्र
पवित्र लहू के नाम से, जिसने हमारे लिए हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर अपने लहू को बहाया, इस सृष्टि पर रह के इस संसार में इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम से उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, जो इस समय विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता, उसके हृदय में, उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके जहन में पिता परमेश्वर सिर्फ आपका नाम गूंजे मेरे परमेश्वर, वो आपकी महिमा करे, वो आपको आदर और सम्मान दे मेरे परमेश्वर, वो आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता परमेश्वर, अपने जीवन को एक बेहतर एक लाइफ को एंजॉय कर सके मेरे परमेश्वर, उसके जीवन का भी दुख और तकलीफ और मुसीबतों का सामना ना करना पड़े मेरे परमेश्वर यहोवा। हम प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, धन्य मेरे खुदावन, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं हे मेरे पिता परमेश्वर। आज इस सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि आपने हमें रचा, आपने हमें बनाया, आप तो सृष्टि के कर्ता, उद्धार करते, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर यहोवा हैं। धन्य मेरे खुदावन मेरे परमेश्वर, स्तुति करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता, आप हमारे संभालने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, आप हमें ताकत देने वाले हैं, आप हमें ऊर्जा देने वाले हैं, आप हमें एनर्जी देने वाले हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता। हम सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की देख रेख करेंगे पिता परमेश्वर, जिनके सिर में पिता परमेश्वर दर्द इस मसीह के नाम से जाए, जिनके घबराहट है, उलझन है पिता परमेश्वर, जिनकी खांसी नहीं जाती पिता इस मसीह के नाम से, उसके जीवन को छू परमेश्वर, उसके जीवन को ब्लेस कर इस मसीह के नाम से, उसके जीवन की हर एक घटनाओं के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते मेरे परमेश्वर, उसको देख मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते पिता, अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों का देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, जो इस समय बहुत ज़्यादा बीमार है मसीह के नाम से, उसके जीवन की, उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते, उसके घर के लिए, नौकरी के लिए, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते, जो नौकरी के लिए परेशान है, हताश है, निराश है मेरे परमेश्वर, उसको नौकरी दे पिता परमेश्वर, उसको जॉब दे पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने घर को चला सके पिता परमेश्वर, अपने घर की मदद कर सके और अपने लाइफ में कुछ कर सके मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्य मेरे खुदावन, इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें संभालते हैं और हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं पिता परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। उनके घर की देख रेख करेंगे पिता परमेश्वर, उनके कर्जे को देखिए पिता परमेश्वर, जो घर में कर्जे हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनकी दुख और मुसीबत में पिता परमेश्वर, उनकी शादी और मैरिज में देख पिता, उसकी हालातों को देख मेरे पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। यदि किसी मसीह भाई की बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, विश्वास करें परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, आप परेशान हैं, हताश है, निराश है कि हम कैसे पूरा करें, तो विश्वास रखिए और भरोसा रखने के बाद परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करिए, विनती करिए, परमेश्वर आपके जीवन में एक नया मार्ग निकालेगा, एक नया रास्ता निकालेगा, तो वो कि सरल होगा, उत्तम होगा, उसमें फल होंगे जो आपके लिए लाभदायक होंगे। इसीलिए अगर आपके जीवन बहुत से कर्जा हो चुका है, बहुत कर्जा हो चुका, अब आपके माइंड में, आपके दिमाग में ही बात चलती, हमको समझ में नहीं आता हमें क्या करना है क्या नहीं करना, इस कर्जे को हम कैसे भरेंगे। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं। इस मसीह के नाम से उसके वचन में विश्वास रखिए और भरोसा रखिए और प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में एक नया मार्ग, एक उत्तम मार्ग निकालेगा जिसमें आपके लिए फायदा होगा। परमेश्वर आपके जीवन बहुत ऐसे आपको आशीष देगा, आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा फल देने वाला है, बहुत कुछ देगा परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज उनके देख रेख कर मेरे परमेश्वर, जो भी किसी प्रकार की बीमारी से, रोगाणु से, निर्बलताएं से जूझ रहे हैं मेरे परमेश्वर, जिनके पिता परमेश्वर पथरी इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से उसको ब्लेस कर, उसको छू कर, उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको चंगा कर मेरे यहोवा परमेश्वर। इनके खून की कमी इस मसीह के नाम से उसके जीवन पिता परमेश्वर देख, उसके खून को दूर कर मेरे परमेश्वर। इनके पैरों में, सिर में दर्द, इस प्रकार की बीमारी इस मसीह के नाम से कुछ भी हो, सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी, जलन, किसी प्रकार की बीमारी इस मसीह के नाम से क्यों ना हो, जिनकी स्किन में प्रॉब्लम आ चुकी पिता परमेश्वर, पैरों में दर्द है, पीलिया हो चुकी इस मसीह के नाम से, ये हर एक प्रकार की मधुमेह की बीमारी के लिए प्रार्थना करते और दुआ करते पिता परमेश्वर। उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते, पिंपल्स के लिए प्रार्थना करते पिता, उनके चेहरे पर, स्किन पर किसी प्रकार के पिंपल्स, किसी प्रकार के दाग धब्बे हैं पिता परमेश्वर, उसको मिटा दे इस मसीह के नाम से। उस चेहरे पर हाथ रखे और परमेश्वर से कहिए पिता परमेश्वर, ये आपका पवित्र हाथ है पिता परमेश्वर, मेरे चेहरे पर रखा है पिता परमेश्वर, जिसने आपने हाथों से अपने बनाया था इस चेहरे को, उसी को आज आप अच्छा करने जा रहे हैं, उसी को आज मुक्त करने जा रहे हैं, उसी को आज बीमारी से मुक्त करने जा रहे हैं, हर प्रकार के रोगाणु बिछाड़े से मुक्त करने जा रहे हैं। उस पवित्र परमेश्वर के हाथ को अपने सिर पर रखे और कहे पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से कि खुदा आपने मुझे चंगा किया, आपने मेरे चेहरे को ठीक किया, आपने मेरे बॉडी को ठीक किया, आपने मुझे दिमाग दिया,
दिया, आपने मुझे ताकत दी, आपने मुझे सब कुछ दिया। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन की हर एक ज़रूरतें पूरी करने जा रहा है, हर एक चीज़ को मुहैया कराने जा रहा है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। आज इस सुंदर से सुबह के लिए उनके जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूरा कर परमेश्वर। जो आपके बेटे और बेटियां सुनते हैं मेरे परमेश्वर, यह हुआ हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो अपनी गवाही को देने पाए पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत से आप आशीष दें पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें इस मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को रिसीव करिए पिता। आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु, जुकाम, बुखार, सर्दी, अनेक प्रकार की समस्याएं, लाइफ से, जीवन से, घर के लिए चंगाई, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, हर प्रकार के कर्ज, दुख, मुसीबत इस मसीह के नाम से अच्छा दे, इस मसीह के नाम से अच्छा दे, इस मसीह के नाम से उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, इस मसीह के नाम से आपने उसको प्लेस किया, उसको चंगा किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।